जी, वेलकम टू आरवी एनालिसिस। आपकी भाग्य रेखा 2 पार्ट में डिवाइड है। जी हाँ, बिल्कुल। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। देखो, जब भी 2 पार्ट में डिवाइड हो ना आपकी फेट लाइन, तो इसके हमेशा बुरे संकेत नहीं होते और इसका बुरा मतलब नहीं होता। इनफैक्ट कि मेनी टाइम इसके काफ़ी बेहतरीन फल आपके जीवन में आपको देखने को मिलते हैं। गौर कहाँ करना है कि आपके इस निचले क्षेत्र में, कि जहाँ से इनका बेस शुरू हुआ है, जहाँ से ये रेखाएँ शुरू हुई हैं, वो जगह कैसी है, वो माउंट कैसा है, उसके नीचे कोई बुरी इनेमी सिंबल तो नहीं है। खासकर अगर यव रेखा की स्थिति की बात करें तो ऐसी कोई यव रेखा की स्थिति तो नहीं है। यहाँ पे किसी भी तरीके से आड़ी तिरछी रेखाओं ने इसके बेस को यहाँ पे काटा तो नहीं है। यहाँ पे कोई गोलक यानी सूर्य की तस्वीर तो नहीं है, उनकी स्थिति तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है और सामान्य रूप से जैसा कि इस हथेली में आप देख पा रहे हैं कि ये चंद्र के ऊपरी शिखर से और जीवन रेखा के साथ सहयोग करते हुए ऊपर की तरफ गई है और भाग्य रेखा के रूप में तब्दील हो गई है। एक काफ़ी बेहतरीन स्थिति है जो कि स्टेबिलिटी देती है, अस्थायित्व देने का कार्य करती है। और जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, एक चीज़ की तो जैसे आप कोई सामान खरीदते हो तो गारंटी वारंटी मिलती है ना, उसी तरीके से गारंटी रख लो कि ज़िंदगी को बहुत अच्छे से कटवाने वाली है, बहुत अच्छे तरीके से आपकी ज़िंदगी को आगे लेके जाने वाली है। जहाँ आपको विभिन्न प्रकार की जो छोटी मोटी अड़चनें आती है ज़िंदगी में, वो चीज़ें आएंगी, लेकिन लाइफ स्टेबल रहेगी और चीज़ें आपके पक्ष में आती चली जाएंगी और आप जीवन को बेहतरीन तरीके से आगे जी पाने में कामयाब होते चले जाएंगे। इसके अलावा आर्थिक दशा को ये आपके काफ़ी सुचारू करके रखने का कार्य करता है, बेहतर रूप से करने का कार्य करता है। जैसे इस हथेली में अगर आप देख रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा तक आके रुक गई है, तो ये थोड़ा सा कमज़ोर है। ये जितने ज़्यादा ऊपर जाएगा ना, ये और भी ज़्यादा बेहतरीन फल देने का यहाँ पर कार्य करता है, आपके भाग्योदय को और भी ज़्यादा बढ़ाने का कार्य करता है। जितना छोटा होगा इसका फल, चूँकि ये बेस से शुरू नहीं हुआ है, ये मध्य के क्षेत्र से शुरू हुआ है, तो ये वैसे ही जीवन के उत्तरार्ध में आपके लिए सफलता की हो को बढ़ाता है। इसके अलावा आप जो आपका प्रथम कार्य होगा, प्रथम प्यार होगा, उससे आपको उन्नति नहीं देगा। इसके अनवरत आपके दूसरा कार्य जो कि आपकी इच्छा का नहीं होगा, वहाँ से आपको प्रॉफिट की योग बनाता है, उन चीज़ों को बढ़ाने का कार्य करता है। स्त्री पक्ष से भी आपके लिए फायदे की स्थिति बनती है। हालांकि इसके लिए अन्य रेखाओं को भी देखा जाना आवश्यक हो जाता है। यहाँ पर रेखाएं अगर छोटी हैं तो किस तरीके से फल देने का कार्य कर रही है, इसे भी देखने की आवश्यकता यहाँ पर आगे आपके लिए पड़ेगी। लेकिन सामान्य तौर पर जब भी भाग्य रेखा बिना किसी बुरी संगत के अगर दो खंभों पे खड़ी होकर आगे की तरफ बढ़ रही है तो एक शुभ फल देने वाली रेखा है और इसके शुभ परिणाम आपके जीवन में स्पष्ट तौर पे मिलेंगे। खासकर आपकी आजीविका के क्षेत्र में आपके सफलता को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य करती है और धनाभाव जीवन में कभी नहीं रहेगा, ये निश्चित है। इसमें से कुछ अन्य शाखाएं निकले जिसका प्रभाव नीचे की तरफ से हो, यानी कि आपके शुक्र के क्षेत्र से निकल रही हो, चाहे वो बुध की रेखा हो या स्वास्थ्य संबंधी रेखा हो, इनका आपस में सहयोग होकर ऊपर के तरफ मस्तिष्क रेखा के साथ हो रहा है और बीच में पेटी का निर्माण कर रही है, बड़े त्रिभुज का निर्माण कर रही है। तो ये महालक्ष्मी योगों को दर्शाने का कार्य करती है और व्यक्ति के लिए धन की स्थिति को और भी ज़्यादा पुष्ट करने का कार्य करती है जो है। तो ऐसी कोई भी स्थिति अगर आपके हथेली में बन रही है तो निश्चित तौर पे इसका सकारात्मक परिणाम आपके जीवन में मिलेंगे। अगर यही रेखा खंडित है या एक से ज़्यादा रेखाओं के सहयोग से बनी है तो उसी प्रकार से कुछ अप्स डाउन की स्थिति भी जीवन में रहेंगी। फुल पाम एनालिसिस के लिए डिस्क्रिप्शन में आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगी आपको। वहाँ से व्हाट्सएप नंबर लेके आप टर्म एंड कंडीशन जान के, प्रोसीजर पूछ के, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पर्सनल एनालिसिस में जा सकते हैं। उसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय श्री राधे।